हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लिल जार हक्कुन, पड़ोसी का तुम पर हक है। अब पड़ोसी के नाम पर यह नहीं बताया गया कि वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चमार हो, वैश्य हो, पासवान हो, बनिया हो, खटिक हो, कलार हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। हिंदू हो कि मुसलमान हो, पंजाबी हो, ईसाई, इससे कोई मैटर नहीं करता। केवल अल्लाह के नबी ने कहा, शरीयत ये कहती है कि आपका पड़ोसी अगर आपके पड़ोस में रहता है, आपका उसका आपके ऊपर पूरा हक है। और आपका हक इस तरह नहीं, आपकी दौलत पर, आपकी ऐशो इशरत पर, हर चीज पर हक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दौलत, इतनी दौलत है कि आपके यहाँ बिरयानी बन रही, पड़ोस में अगर भूखे फाके पड़ रहे हैं, तो अगर पड़ोसी आपका फाके जिंदगी गुजार रहा है और आप बिरयानी खा के, आप पनीर खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपकी पनीर, आपकी बिरयानी आप पर हराम, जब तक कि उस फाके वाले घर में उन बच्चों को, उन घर में जो भी भाई हैं, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई मसला नहीं, उनका जब तक पेट न भर जाए तब तक आपकी बिरयानी, आपकी पनीर आप पर हलाल नहीं हो सकती। एक चीज। दूसरी चीज, जैसे कि गांव घरों में यार मतलब कि ज्यादातर जैसे देखा गया है कि जैसे किसी की बहन बेटी भाग जाए तो लोग कहते हैं कि अरे बड़ा मजा लेते हैं, फला की बेटी भाग गई। भाई वो भागी क्यों? वो भागी क्यों? क्या आपने घर में जाके देखा कि वो 30 साल 32 साल की लड़की हो गई, उसकी शादी की उम्र है, उसकी शादी होनी चाहिए, लेकिन समाज की कुरीतियों की वजह से, क्योंकि एक मसला ये भी है ना कि बाप शादी के लिए जाएगा तो दहेज चाहिए उसको, दहेज नहीं है तो शादी नहीं होनी। अब जब शादी नहीं होनी तो बिना शादी के बेचारी वो बिटिया या तो मर जाए या तो बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए। कुछ लोग होते हैं, नफ्स काबू में नहीं होता, भाग जाते। लोग बड़ा हंसते, नहीं, वो जो आपकी मुआशरे से, जो आपकी पड़ोस से जो बिटिया भागी है, वो उसने तो अपनी माँ बाप की इज्जत नीलाम कर दी, माँ बाप की इज्जत खराब करी, लेकिन उसने जो गुनाह किया है, उसने जो इतना बड़ा पाप किया है, उसका आप भी उसके भागीदार हैं, उसका असर आपके घरों में भी दिखेगा। अगर वो फिजूल खर्च को रोक करके ऐसी बिटियों के निकाह करवाए जाते, ऐसी बिटियों की शादी करवाई जाती, क्या नहीं बेहतर था? लेकिन आपको आपके धर्म से और आपकी शरीयत से, आपके समाज से, सोशल से लेना देना नहीं है। आपको तो केवल इतना मतलब है कि आपके पास पैसा है, समाज में आप 10 लोग, बड़े रईस लोग इकट्ठा हो गए, उसमें आप अपने तबीयत के काम करने हैं, शरीयत के धर्म के काम से कोई लेना देना नहीं है। शर्म करो ऐसे रईसों और ऐसे पैसा वालों, ये पैसा तुमको तुम्हारे लिए नहीं दिया गया। जब अल्लाह के नबी ने बता दिया कि लिलजार है, तुम पड़ोसी की तुम पर हक है, ये जो तुम्हारे पास पैसा है उसमें बराबर के शरीक है, बराबर के हकदार हैं। क्या बात करते हो? शरीयत ने आपको यह कहा कि अगर आपके घर में कोई बेटी, आपके पड़ोस में कोई बेटी शादी के लिए बैठी है, आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर है जो फांके पड़ रहे हो, आप हज के लिए जा रहे हैं, आप हज के लिए मना कर दिया गया है, आपका हज कबूल नहीं होगा उस सूरत में, जब तक आपका मुआशरा, आपके अहलो अयाल, आपके खानदान, आपके करीबी नजदीकी रिश्तेदार, जब तक वो पेट भर खाना ना खाएं। जवान बेटियां किसी के आपके पड़ोस में बैठी हैं, लेकिन आपको उस नाम के आगे केवल हाजी का लगब लगाना है। जवान बेटियां आपके पड़ोस में बैठी हैं जिनको जो बाप पैसे की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं। भाई वो बाप का कसूर हो सकता है, मान लिया कि अब बाप उसका हर फंदी है, कोई गलत फंद करता है, गलत ऐप करता है, तो उसकी वजह से वो बिटियों की शादी नहीं कर रहा, उसमें बिटिया क्या गलती है भाई? आप समाज का हिस्सा हो, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप धर्म को फॉलो करते हैं। किस धर्म ने मना करा है कि लोगों को इस तरह सेवा नहीं करनी चाहिए? बताइए हमको। अगर वो लड़की अगर भाग जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके बराबर गुनहगार आप होगे कयामत के दिन, बराबर से वो आपकी कार पकड़ेगी। या रब्बुल आलमीन, ये पैसे वाला शख्स था, इसके पास खूब पैसा था, ये चाहता तो एक नहीं 1000 बीवी, 1000 लड़कियों की शादी करवा सकता था, लेकिन इसने कहीं नहीं सुनी। हम एक बहुत बड़ा जुर्म करा, हम भाग गए, हमने एक बहुत बड़ा जुर्म करा, हमने खुदकुशी कर ली, हमने बहुत बड़ा जुर्म करना, हम समाज से एकदम हट के हमने कोई कार्य कर लिया। इसका गुनाह कौन झेलेगा? इसको कौन झेलेगा? ये रोजे हश्र में आपकी गिरबान को पकड़कर वो सारे लोग गवाही देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अवाम, और मैं अवाम के साथ में, अवाम का मतलब मेरा कहने का है कि पूरा समाज, समाज में कोई धर्म और कोई कैटेगरी बाकी नहीं, समाज ऐसी चीजों को तर्क करे जो धर्मशास्त्र नहीं कहते।
समाज ऐसी कुरीतियों को तर्क करे जो इस्लाम नहीं कहता। समाज उन चीजों को बिल्कुल खत्म करे, बिल्कुल छोड़े। भाई अच्छाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। आज भी ऐसे घर पड़े हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि बाकायदा आप पैसे वाले, अल्लाह ने आपको नवाजा है, कुदरत ने आपको नवाजा है, ईश्वर ने आपको नवाजा है, तो बाकायदा आप अच्छे दिल के साथ अपने घर से निकले, उठे और इस इरादे के साथ कि हम जा रहे हैं आज समाज में अच्छाइयों काम को बढ़ावा देंगे। आप शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे आपके साथ एक समय ऐसा है कि आपके साथ अच्छे लोगों का लश्कर होगा, बुराइयां ऐसे सिमटेंगी, ऐसे खत्म होंगी। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मुझको लगता है कि मुझसे पहले भी लोगों ने इस तरह की बातें और इस तरह की लेक्चर दिए होंगे। मेरा कोई लेक्चर नहीं, मैं केवल आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए। पैसा है आपको मुबारक, ईश्वर करे, अल्लाह करे, खुदा करे आपका पैसा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, आपका पैसा इतनी तेजी से डेवलप हो, लेकिन उस पैसे का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्तर पे जो कुरीतियां हो, सामाजिक स्तर पे जो चीजें फैली हैं, इस तरह की जो बेवकूफियां होती हैं, इनको बंद करवा के ऐसी चीजों को शुरुआत करिए। आप जब शुरुआत करेंगे, शुरू में हो सकता है आपको परेशानी आए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके साथ लोग बड़े प्यार से कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और वो बड़ा गर्व महसूस करेंगे। जब शाम को, और आप छोड़िए उनको, आप खुद सुबह निकलिए घर से कि एक अच्छा काम करने जा रहा हूं और कोई भी अच्छा काम करके आइए। जब घर में जब आइए तो घर की हालात देखिए, घर में किस तरह सुकून मिलेगा आपको, और जब बिस्तर में लेटिए तो ऐसा लगेगा कि आप बिस्तर में, रोज वाले बिस्तर में नहीं, किसी मखमल में लेटे हुए हैं, इतना सुकून मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ने, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस्लाम ने कहा पड़ोसी का तुम पर हक है, लिलजार हक्कुन, पड़ोसी कहा है, किसी बात किसी धर्म के बारे में नहीं कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं पड़ोसियों के पूरे हक अदा करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आवाम के फिजूल खर्च बंद करिए, ऐसी चीजों को बिल्कुल तर्क की जाए जिससे समाज को फायदा नहीं। अब बताइए, रात भर आपने अगर मुजरा करवाया, बताइए किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं, ना तो धर्म का, ना संस्कृति का, ना सभ्यता का। किसका फायदा? किसी चीज का फायदा नहीं, ना समाज का, ना सोशल, किसी का फायदा नहीं। बुराइयां अलग से आम हो गई। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस तरह की चीजों को बिल्कुल तर्क किया जाए, ऐसी चीजों को बिल्कुल छोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि अच्छाई चीजों की तरफ आगे बढ़ा जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका पैसा आपको मुबारक हो, लेकिन आपका पैसा केवल मतलब ये नहीं कि आप अपने बैंकों में जमा करके ऐश की जिंदगी जिए। आपके पैसे का ये भी मतलब है, और ऐसा आपको पैसा खर्च नहीं होगा, वो इतनी तेजी से बढ़ेगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए। समाज में बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है, समाज में बहुत सारे लोग। और एक चीज और, मैं खासकर मुसलमानों से कह रहा हूं, मैं इस्लाम के फॉलो मानने वालों से कह रहा हूं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम ने कहा है कभी भी कोई मदद चेहरा देख के नहीं की जाती, कभी भी कोई मदद चेहरा देख के बिल्कुल नहीं की जाती कि ये सामने वाला चेहरा वो हिंदू का है या मुसलमान का, ईसाई का है कि सिख का कि पारसी का है, इससे कोई मतलब नहीं। असल इस्लाम ये है कि सामने वाला मददगार है, आप उस लायक है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। नो डाउट आप उसकी मदद करिए, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। तो ये मेरी छोटी सी बात थी आपसे, मेरी गुजारिश थी। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूं। और हाँ, एक दूसरी चीज ये है कि जो मैंने कही, कहाँ गलत कहाँ सही कही, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।